अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बादलों के बारे में बताऊंगा। आप कहेंगे बादल तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊं कि बादल एक जैसे नहीं होते। हर बादल बारिश नहीं बरसाता, हर बादल बर्फबारी नहीं करता, हर बादल ज़ालाबारी भी नहीं करता। वैसे तो बादलों की बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको दो इकसाम के बारे में बताऊंगा। पहली है निम्बोस्ट्रेटस, दूसरी है कोमोलोनिम्बस। ये नाम ज़रा मुश्किल हैं, लेकिन आपको इनके काम बताऊंगा। बादलों की इकसाम उनकी बुलंदी की वजह से होती हैं। कुछ बादल बहुत ज़्यादा बुलंद होते हैं, कुछ बादल ज़मीन के बहुत करीब होते हैं। इनसे ही इनकी इकसाम बनती हैं। ये निम्बोस्ट्रेटस बादल हैं। इनकी निचली सतह 2000 मीटर से शुरू होती है और 3 से 4000 मीटर तक जाती है। ये पहाड़ों और मैदानों दोनों इलाकों पर होते हैं। ये पहाड़ों की चोटियों को छूते हैं। ये पहाड़ों की चोटियों से टकराते हैं। ये पहाड़ों की चोटियों से नीचे चले जाते हैं और लोगों के घरों में घुस जाते हैं। लेकिन ये ख़तरनाक नहीं होते, इनमें बिजली नहीं चमकती। ये हल्की और कभी तेज़ बारिश बरसाते हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं बरसाते। हल्की गरज चमक होती है। इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि जब ये एक जगह ठहरे हुए हों और नीचे का दर्जा हरारत भी कम हो तो ये खूब बर्फ़बारी करते हैं और पहाड़ों का हुस्न दुबाला करते हैं। लोग यहाँ जौक दर जौक इन्हीं बादलों की वजह से आते हैं। निम्बोस्ट्रेटस बादल बहुत अच्छे होते हैं। ये हैं कोमोलोनिम्बस बादल। ये टावर की शक्ल के होते हैं। ये बहुत ख़तरनाक बादल होते हैं। इनकी निचली सतह 2000 मीटर से भी नीचे शुरू होती है और ऊपर की सतह 10,000 मीटर तक चली जाती है। हवाई जहाज़ भी इन बादलों के अंदर घुसने से कतराते हैं और अगर इनको सामने देखते हैं तो अपना रास्ता तब्दील करते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा बिजली चमकती है और ये बिजली ज़मीन पर भी गिरा देते हैं। ये बहुत मूसलाधार बारिश बरसाते हैं और सैलाबी सूरत हाल पैदा कर देते हैं। इनमें क्लाउड बर्स्ट भी होता है और ये क्लाउड बर्स्ट ज़मीन पर बिजली भी गिराता है। इन बादलों की एक ख़ासियत ये भी है कि ये ज़ालाबारी भी करते हैं, यानी ओले बरसाते हैं। इन बादलों के टावर के ऊपर वाले हिस्से में ओले बनते हैं। वाटर वेपर्स बादल के सबसे ऊपर वाले हिस्से में आइस क्रिस्टल बन जाते हैं और बादल के नीचे वाले हिस्से तक आते हैं, लेकिन ज़मीन पर नहीं गिरते और बादल की अपवर्ड मूवमेंट की वजह से वापस ऊपर के हिस्से में चले जाते हैं और ये आइस क्रिस्टल और मोटे हो जाते हैं। इस तरह ये बार बार अप एंड डाउन मूवमेंट करते रहते हैं और जब ये आइस क्रिस्टल बादलों से भारी हो जाते हैं तो ज़मीन पर गिर जाते हैं। ये आइस क्रिस्टल की अप डाउन मूवमेंट दिखाई गई है और फिर ये ओले नीचे गिर रहे हैं। जो मैंने आपको पहली किस्म बताई थी निम्बोस्ट्रेटस, ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही बर्फबारी नहीं करते, ये मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी करते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मैदानी इलाकों का टेम्परेचर बादलों के नीचे जो है वो कम होना चाहिए। जिस तरह बहुत से ममालिक हैं वो पहाड़ी इलाके नहीं हैं, लेकिन उनके मैदानों में भी बर्फ़ पड़ती है, वो ठंडे इलाके हैं। लेकिन आपको हैरत होगी कि वो गर्म इलाकों पर भी बर्फबारी करते हैं, जैसे कि लाहौर।
हर साल लाहौर पर भी बर्फबारी होती है। बर्फबारी के दिनों में, सर्दियों के दिनों में, जब मरी कलाम और दूसरे इलाकों में बर्फबारी हो रही होती है, अगर ये बादल निम्बोस्ट्रेटस मैदानी इलाकों में आए, सर्दियों के दिनों में नीचे का टेम्परेचर कम हो, तो ये अगर काफ़ी देर के लिए रुक जाएं और काफ़ी इलाके में फैले हुए हों, टुकड़े टुकड़े ना हों, तो ये बर्फबारी लाहौर पर भी करते हैं। लेकिन इनकी बर्फबारी सिर्फ 20 मीटर से लेके 50 मीटर तक आती है। उसके बाद इसके बिल्कुल नीचे जो हवा होती है वो गर्म होती है, तो वो बर्फ़ पानी में चेंज हो जाती है और वो मोटे मोटे कतरों की सूरत में नहीं होती, बल्कि हल्की फुहार की सूरत में होती है। तो हमें पता ही नहीं चलता, लाहौर के लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके ऊपर भी बर्फबारी हो रही है। अगर आप ऊपर बुलंदी पर चले जाएं, लाहौर में 3000 मीटर तक आप चले जाएं, बादलों के बिल्कुल नीचे, और बर्फबारी का मौसम हो, तो आप बर्फबारी का नज़ारा कर सकते हैं। लेकिन आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते, क्योंकि पहाड़ जो हैं वो पहले ही ऊपर होते हैं। बादल ये नहीं देखता कि वो बर्फबारी मैदान पे कर रहा है या पहाड़ पे। पहाड़ उन तक पहुँचे होते हैं, मैदानी इलाकों के लोग उन तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए मैदानी इलाकों के लोगों को नहीं पता चलता कि उनके सर पे भी बर्फबारी हो रही। अल्लाह हाफिज़।